बैक टू बैक माई चैनल्स इंग्लिश विद एके भारती में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग को सबसे पहले शुभ संध्या। और आप सभी लोग देखते हैं कि हम इससे पहले आप सभी लोगों को इंग्लिश का मॉडल पेपर 1 फिनिश किए थे और आज आप लोगों को इंग्लिश का मॉडल पेपर 2 लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए इंग्लिश का मॉडल पेपर 2 हाई स्कूल एग्जामिनेशन का इंग्लिश मॉडल 2 पेपर है। अब देख रहे हैं इंग्लिश मॉडल पेपर 2 किसका है? हाई स्कूल का है। हाई स्कूल हाई स्कूल हाई स्कूल का इंग्लिश मॉडल्स पेपर 2 लेकर हम आप लोग के आए हैं। इसमें सेक्शन ए, आप देखिए सेक्शन ए में क्या पूछेगा। सबसे पहले रीडिंग पूछेगा, यानी रीडिंग वो क्या होगा? अनसीन पैसेज पर होगा। आपका रीडिंग अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज मतलब जो पैसेज देखा न गया हो, ऐसा पैसेज जो पैसेज आप देखे ना हो उस पर आप लोग का एक पैसेज देगा। वह पैसेज जो है किसी आपके ऐसे विषय वस्तु पर होगा जो विषय वस्तु आपके हो सकती है पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल्स या साइंटिस्ट पर या किसी भी जीवनी पर, किसी ऐसे लेखक की जीवनी पर जो बहुत प्रचलित हो, फेमस हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान देने हैं कि कैसे आपको करने हैं, वो पैसेज को कैसे करेंगे। तो कोई भी जो एक पैसेज देगा उसे आप लोग ध्यान से सबसे पहले पढ़ेंगे। उस पैसेज को ध्यान से पढ़ने के बाद देखेंगे क्या लिखा रहेगा। देखिए जैसे क्वेश्चन रहेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ये कहेगा, यानी जो उसके नीचे जो प्रश्न दिया रहेगा उस प्रश्न का आप उत्तर देंगे। वह प्रश्न आप जो कितने रहेगा? 2 प्रश्न रहेगा 3-3 नंबर का। पहले तो ये हो जाएगा 6 नंबर और 2 प्रश्न रहेंगे 2-2 नंबर का, जो रहेगा 4 नंबर। यानी कि सब मिलाकर के आप लोग के 10 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे डियर स्टूडेंट्स? 10 नंबर के रहेंगे। तो ध्यान दें कि जब ये 10 नंबर का रहेगा क्वेश्चन पेपर, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि उस पैसेज को आप विधिवत रूप से पढ़िएगा। उसके बाद आप पैसेज के जो उत्तर रहेंगे उसको पैसेज से ही देना है। जो प्रश्न रहेंगे उस प्रश्न के उत्तर आपके पैसेज से ही देने होंगे। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, पैसेज जो होता है लॉन्ग होता है, इसलिए हम आप लोग को पैसेज यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। आपको ये ध्यान देना है कि पैसेज के जो आंसर हो वह आपके पैसेज से ही मिलने चाहिए। उसके क्वेश्चन का आंसर पैसेज से ही मिलना चाहेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें आप सेक्शन बी आ पाइए। ठीक है, सेक्शन बी क्या होगा? सेक्शन बी जो रहेगा आप लोगों का, वह सेक्शन बी इसे ये देख रहे हैं रीडिंग से है, ये आपका राइटिंग से होगा। सेक्शन बी किससे होगा? राइटिंग से होगा। डियर स्टूडेंट्स, यह राइटिंग से होगा। राइटिंग, इस राइटिंग में आपको क्या आएगा देखना है कि देखिए आएगा आपको राइट एंड एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर ग्रांटिंग यू लीव फॉर 3 days। यानी 3 दिनों के लिए आपको छुट्टी लेना है अपने प्रिंसिपल से, या रहेगा कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम या हर टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। ये जो है हम आप लोग को अगले वीडियो में इसका आंसर बता दिए हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आइए चलिए देखिए, आप लोग देखिए आंसर नंबर 2 कैसे होगा कि जो एप्लीकेशन है उसे हम सोल्यूशन कराते हैं। देख लीजिए, करा एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव। यह आप आंसर लिखेंगे, आंसर दूसरा का लिखेंगे सबसे पहले अपने कापी पर आंसर इस तरह से, फिर इसे आप ब्लैक पेन से हेडिंग कर लेंगे कि एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, यानी 3 दिनों की छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र। देखिए क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अपने बाएं साइड, कितने बाएं साइड लिखेंगे 2, फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे दी प्रिंसिपल। ठीक है, फिर कामा जिस भी विद्यालय में आप पढ़ते हो उस विद्यालय के नेम आप लिखेंगे। जैसे यह विद्यालय है गिरजा बालिका इंटर कॉलेज मढ़ी डोभी जौनपुर। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर 2 के नीचे ही एकदम क्या लिखना है? सर लिखेंगे। फिर जिस सर लाइन में जो लिखेंगे उसी की लाइन को आप छोड़ करके लिखेंगे रिस्पेक्टफुली, यानी सम्मान पूर्वक। कामा देंगे आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। यानी कह रहा है मैं आपसे दयापूर्वक कहता हूं कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, यानी मैं लास्ट नाइट यानी पिछली रात से ही
मुझे बुखार आ रहा है, इसीलिए इसीलिए आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। माई डॉक्टर एडवाइज मी, मेरी डॉक्टर ने, मेरे चिकित्सक ने मुझे एडवाइस दिया, यानी सलाह दिया। क्या दिया? टू टेक रेस्ट, यानी आराम करने के लिए मुझे सलाह दिया है। फिर देयरफॉर, इसी के नीचे देखिए देयरफॉर लिखेंगे, इसलिए आई रिक्वेस्टेड यू टू ग्रांट मी लीव फॉर एट लीस्ट 3 days, यानी मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे जो है कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, एटलीस्ट यानी कम से कम, कम से कम 3 दिनों की छुट्टी दे दीजिए श्रीमान जी। फिर ये स्टूडेंट्स, इसके बाद आप योर ओबिडेंटली लिख करके देखिए, अपने आंसर कॉपी पर आप लोग अपना नेम मेंशन नहीं करेंगे, क्या कर देंगे? XYZ लिख देंगे। और जिस दिन आप लिखते हैं एप्लीकेशंस, एकदम योर ओबिडेंटली के ठीक नीचे आप लिखेंगे डेटेड। क्या लिखेंगे? डेटेड लिखेंगे, डेट कोई भी नहीं लिखेगा। उसके बाद आप उसी के सामने जो भी डेट रहेगा, जैसे 9 मार्च 2022, ये नहीं कि आप इस तरह लिख दीजिए। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 9 मार्च ही लिखना है तो लिखेंगे 9/3 फिर 2022। तो मैं बता दूं, यह लिखना रॉन्ग माना जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिए आप कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 9 मार्च है तो लिखेंगे 9 मार्च, यहाँ 9th आप कर लेंगे, 9 मार्च 2022, यह आपका करेक्ट होता है। इन बातों को विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आइए चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए आइए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के एग्जाम के पेपर में, कि रिपोर्ट राइटिंग्स ऑन कोविड-19। मैंने रिपोर्ट राइटिंग लिया है, किस पर लिया है? कोविड-19 पर। देखिए कोविड-19 पर इस बार संभावित है कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान दें आप सभी लोग, कोविड-19 पर किस तरह से आप अपने विचार डालेंगे, किस तरह से आप एक रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप जब लिखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग्स, आंसर में रिपोर्ट राइटिंग्स ऑन कोविड-19, इसको आप आंसर कर लीजिएगा। जब आप आंसर लिखेंगे कि कोविड-19 पे किस तरह से आप लिखना है, नहीं इसे हेडिंग बना लेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग्स ऑन कोविड-19, तो उसके नीचे आप स्वयं अपना नाम लिखेंगे, जैसे रिटन बाय मैंने लिखा है AK भारती, तो आप अपना नाम नोट कर लेंगे। तो देखिए क्या है, आइए समझते हैं। जैसे कोरोना वायरस आर अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेज, यानी जो वायरसेज हैं उस वायरसेज की ये विशाल एक परिवार है, जो कि काज इलनेस रैंकिंग्स फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू मोर सेवरी डिसीजेस। कोल्ड जो होता है यानी जो ठंड होता है, वो साधारण ठंड से इसकी उत्पत्ति बुखार के माध्यम से, यानी बीमारी से के कारण होती है। टू मोर सेवरे मतलब अधिक, डिसीजेज जो रोग हैं, और नोवेल कोरोना वायरस इज अ न्यू स्ट्रेन दैट हैज नॉट बीन प्रीवियसली आइडेंटिफाइड इन ह्यूमंस। ये मानव में सबसे पहले जो है पहचान इसकी की गई है। देखिए फिर क्या कह रहा है, नीचे से लिखेंगे कि द फर्स्ट नोन्स इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शन जाना गया, कहां से जाना गया? फ्रॉम सार्स कोविड-2 वर डिस्कवर्ड इन वुहान। अब जानते हैं वुहान कहाँ है? चाइना में, यानी इसकी जो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति हुई वह वुहान के चाइना से हुई है। द ओरिजिनल सोर्स, इसका जो मुख्य रूप से जो सोर्स है, स्रोत है, वो ऑफ वायरल का ट्रांसमिशन जो परिवर्तित हुआ है टू ह्यूमंस रिमेन्स अनक्लियर, वह जो है मानव का अस्पष्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इसे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट मान लें और आगे चलिए चलते हैं। आइए देखिए आप लोगों का अथवा करके भी क्वेश्चन आता है। जैसे रिपोर्ट राइटिंग आप लिखना चाहें तो रिपोर्ट राइटिंग लिख सकते हैं, जो रिपोर्ट राइटिंग हमने आपको दे दिया है, क्योंकि इस बार न्यू पैटर्न लागू हुआ जो NCERT का है। और देखिए उसके बाद अथवा में क्या पूछ सकता है कि आपको इसे भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? इसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स इट्स अबाउट 60 या 80 वर्ड्स में आपको लिखना होगा, ठीक है। वह इसे आपके देखिए कोविड-19 पे हो सकता है, किससे हो सकता है? कोविड-19, या आप लोग के मान के चलिए एन आइडियल फ्रेंड पे हो सकता है, एन आइडियल फ्रेंड, या पॉपुलेशन, या पोल्यूशन,
या आप लोग का जो है फेथफुल फ्रेंड आइडियल फ्रेंड देखिए दिए, फेथफुल फ्रेंड लिख सकते हैं, उस पर भी आ सकता है। या ऑफ एन एक्सीडेंट ये जो 5 हम दे रहे हैं आप सभी लोग देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स हैं। इस टॉपिक्स में टॉपिक दिया जाएगा 1 बाय 1 करके, जैसे इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कॉजेज क्या है और इसके परिणाम क्या होते हैं, ये सब आपको देना पड़ेगा। उसमें दिया रहेगा, आप लिखेंगे उस पर एन आइडियल फ्रेंड पे, जैसे इंट्रोडक्शन दे देगा कि आइडियल फ्रेंड्स कैसे क्या होते हैं, किस लिए होते हैं, इस पर चर्चा होगा। पॉपुलेशन क्या है यानी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है डे बाई डे। पोल्यूशन क्या है यानी प्रदूषण क्या है। एंड एक्सीडेंट्स यानी एक दुर्घटना। तो इस पर जो है इसमें से किसी एक पर आप तैयार कर लेना। अगर आप तैयार नहीं कर पाते हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट करिएगा, तो हम इन सब पर भी आप लोगों को इसे अलग से दे देंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग को रिपोर्ट राइटिंग लिखवा दिए हैं इसलिए हम इसे नहीं लिखवाते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, देखिए आइए देखिए सेक्शन सी आपका आ जाएगा, ग्रामर आ जाएगा आपका, ठीक है। सेक्शन सी ग्रामर में क्या रहेगा, ध्यान देना है। ग्रामर से आपके क्वेश्चंस बड़े ही सॉलिड पूछे जाते हैं। आप सभी लोग को ग्रामर की जानकारी पूरी तरह से होनी चाहिए। अगर आप लोग को जानकारी पूरी तरह नहीं है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ग्रामर सीखें। आइए पहले देखिए किस तरह से आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा कहेगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग्स, यानी निम्नलिखित को जो है प्रश्न का उत्तर ऑप्शन में आप चूज करके दीजिए, ठीक है। क्या है, पहला क्वेश्चन है कि योर फादर इज साइंटिस्ट इन माई विलेज, यानी जो तुम्हारे पिताजी हैं क्या है, मेरे गांव में ही क्या है, वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज फादर, यानी पिता क्या है। तो नहीं पिता क्या है, ये पूछ रहा है कि पिता क्या है। तो आप जानते हैं कि बोल रहा है कि पिता क्या है, इसकी बात चर्चा कर रहा है। पिता मतलब क्या जानते हैं ना, पिता भाई है ये पिता। अब इस पूछ रहा है कि पार्शियल स्पीच में पिता क्या है। देखिए आपसे क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। देखिए नाउन आप जानते हैं, नाउन इज नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन। भाई ना तो प्रोनाउन है ना तो एडजेक्टिव है क्या ये नाउन। क्यों, क्योंकि ये पिता जो है क्या है, नाउन इज नेमिंग वर्ड। पिता बोलते हैं पिता नहीं, सभी पिता को पिता कहते हैं। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप आंसर में अपने क्या लिखेंगे, नाउन। दूसरा क्या है कि आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, यानी मेरे पास बहुत अधिक पैसे हैं। तो व्हाट इज आई, पूछ रहे कि आई क्या है। तो आई क्या है, अब जानते हैं नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव, वर्ब है कि वर्ब है। एडवर्ब प्रेस क्या आती है देखिए अभी प्रोनाउन और नाउन प्रेस होता है, एडवर्ब प्रेस कहते हैं। एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की व्याख्या करता है, ये बताता है। वर्ब क्या है, वर्ब इज अ वर्ड व्हिच से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट्स, वो वर्ब होता है। एडवर्ब प्रेस हो जाएंगे। तो देखिए न तो नाउन है, न तो एडवर्ब, न तो वर्ब, तो भाई है क्या, प्रोनाउंस। अगर प्रोनाउन में पूछे कौन सा प्रोनाउन है तो बताएंगे पर्सनल प्रोनाउंस। कौन सा प्रोनाउन है डियर स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन। ओके। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है किसी व्यक्ति की स्थान पर आकर प्रयोग होता है। आइए तीसरा क्या कर रहा है, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा यानी करेक्ट यानी सही जो वर्ड है, शब्द है, उसी को बताना है। तो इसमें देखिए सर्वेंट, इसमें लिखेंगे SERVENT क्या ये है, SERVANT क्या ये है, SERVENTA क्या ये है, SERVENT क्या ये है। देखिए स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है, सर्व स्पेलिंग क्या होती है, पहले SERVANT होती है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। SERVANT, भी के बाद ए होता है, ध्यान देना है। आइए चलिए आगे चलते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी लोग इतना आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 तक आप सभी लोग अच्छे ढंग से पढ़ें। जहां भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा आप जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। तो आज के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, गुड नाइट, ओके, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और एक बात बता दें हम आप लोग से, थोड़ा से एक मिनट देखिए भाई, बोर्ड का एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है और बोर्ड के एग्जाम के टाइम टेबल 24 मार्च से स्टार्ट है। बोर्ड का एग्जाम यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशंस विल बी शून इन दैट 24 मार्च 2022। तो डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोग हंसकर मुस्कुराते रहिए और मजे से पढ़ाई करते रहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बच्चों।